था। एक वकील बात करने की बहुत फीस लेता है। यहाँ गुरु बिना फीस लिए कितनी मेहनत करता है, तुमको शास्त्रों के मुताबिक ज्ञान बताता है। फिर जाकर तुम माया में गिरो तो गुरु को भी दुख होता है। कहीं से आते हो, पहले घर की सफाई करते हो, अपने अंदर की सफाई क्यों नहीं करते? कल यहाँ तक हुआ था, अपने अंदर की सफाई क्यों नहीं करते? किसी जगह से आप किसी बाहर शहर से लौट के आते हो तो सबसे पहले आप अपने घर की सफाई करते हो। तो इसी तरीके से अपने मन की सफाई क्यों नहीं करते? मन तुम्हारा कितना गंदा हो गया है और तुम दूसरे की सफाई कर रहे हो। तेरा की अपने मन की सफाई करो ना। अपने मन की सफाई न करके हम दूसरे मन की सफाई करते हैं। तो इसलिए भगवान ने बोला कि इतनी मेहनत जो गुरु करता है और तुम अपने मन की सफाई नहीं करते और दूसरे की सफाई करते हो, तो गुरु को भी दुख होता है कि इतनी मेहनत लेने के बाद भी ये सुधर नहीं रहा है। फिर आगे बोला, आज भगवान क्या बोल रहे हैं? तू अपने घर में जरूर आ जा और खुदी के जंग को रगड़ के धोना, अभ्यास करना, न गाफिल होना। तुम पीएचडी की क्लास में बैठकर ABCD लिखते हो, खुद अपने को मरने वाला जानते हो, तभी श्राद्ध और पितर खिलाते हो। तुम अपने से बड़ों का पितर करते हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा पितर श्राद्ध खिलाते हैं। समाज के डर से इच्छा कारण तुम माया में फंसे रहते हो। किसी की मौत में जाते हो, वहां उसके पास पहले से ही धन नहीं होता, जाकर और भी खर्चा कराते हो। क्या किसी की मदद करते हो? कितनी सुंदर बात भगवान यहाँ बोली है। तू अपने घर में जरूर आ जा और खुदी के बदले खुदा को पा जा। कौन सा घर? एक है शरीर, एक है आत्मा। यहाँ गुरु जी का कहने का अभिप्राय है, तुम अपनी आत्मा के घर में आ जाओ। जब आत्मा घर में आ जाओगी तो तुमको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं लगेगा। तुम्हें दुख क्यों लग रहा है? तुम्हें दुख लग रहा है तुम अभी अपनी देह में हो, देह का मान चाहते हो, देह के सम्मान चाहते हो, देह के लिए सब चाहते हो, इज्जत चाहते हो। तो जब तुम देह की चाहते हो, देह नहीं मिलती तो तुम्हें दुख होता है। तो दुख क्यों हुआ? तुमसे किसने कहा था कि तुम चाहो? अपने घर में जरूर आ जा तो खुदी के बदले खुदा पा जा। मतलब क्या हुआ? तुम फिर जो खुदी अपनी खुदी दिखा रहे हो, मैं उसकी जगह तुम भगवान को पा जाओगे। जिस पल जिस क्षण तुम अपनी आत्मा के घर में आ जाओगी, उसी पल तुम खुदा को पा जाओगे। खुदा को पाए मतलब क्यों? खुदा हो गए। खुदा को पाए मतलब खुदा हो गए। और जब खुदा हो गए तो क्या फिर आपको किसी प्रकार का कोई दुख सुख व्यापेगा? फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, कितनी प्रैक्टिकल बात बोली है यहाँ पर। ये क्लास कौन सा है? ये क्लास है पीएचडी का। पीएचडी की क्लास में क्या होता है? थीसिस लिखी जाती है, कबीर पर, गुरु नानक पर, किसी पर थीसिस लिखी जाती है। और कक्षा 1 में, 2 में, KG में क्या पढ़ाया जाता है? ABCD पढ़ाया जाता है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट पढ़ाते हैं और चित्र दिखाते हैं। 4 लड़के एक साथ पढ़ना शुरू किया KG से, और KG से लेकर के वो बच्चे, चारों बच्चे पढ़ते गए और चारों बच्चे PhD क्लास में दाखिल हो गए।
चारों बच्चे। अब उनमें 3 बच्चा तो पीएचडी में थीसिस लिख रहा है और एक बच्चा पीएचडी के क्लास में लिख रहा है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट लिख रहा है। तो उसके 3 साथी क्या बोलेंगे, पागल हो गए हो, तुम बैठे पीएचडी क्लास में हो और तुम जो है लिख रहे हो एबीसीडी लिख रहे हो। अरे अगर तुम्हें एबीसीडी लिखना है तो तुम जाओ फिर केजी क्लास में जाओ, पीएचडी क्लास बैठने योग्य नहीं हो। इसका सिद्धांत क्या है? तो कभी तुम जो है दुर्गा जी पूजा कर रहे हो, कभी तुम जो है शंकर जी पूजा कर रहे हो, कभी तुम जो है गणेश जी पूजा कर रहे हो, कभी किसकी पूजा कर रहे हो। अरे जितने भी देवी देवता हैं ये सारे देवी देवता ब्रह्म के कर्मचारी हैं। ब्रह्म जो है वो सत्ता है, ब्रह्म एक सत्ता है और इनके सारे कर्मचारी कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश सारे कर्मचारी हैं। ब्रह्म शक्ति है, उस शक्ति सुपर शक्ति है। तो जब तुम उस क्लास में बैठे हो तो अब तुम जो है देवी देवताओं पूजा कर रहे हो। तो बोला ये उसी प्रकार हो गया जैसे कि तुम पीएचडी की क्लास में बैठकर एबीसीडी लिखो। वो सब तुम पीएचडी क्लास में पहुंचे हो, इसके मतलब ये कि तुम केजी क्लास से लेकर के बीए एमए सब कर चुके हो, सब कर चुके हो। और आप देख लो, हमारा ओपन चैलेंज है, आप जितने बैठे हो कोई एक बच्चे बता दो, एक व्यक्ति से जिसने बचपन से लेकर के अपनी इस उम्र तक सारे देवी देवताओं की पूजा की, सारे व्रत रखे, खूब दान पुण्य दिया ब्राह्मणों को, खूब खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, लेकिन किसी एक का भी लेस मात्र क्रोध में कमी आई थी, लोभ में कमी आई थी, मोह में कमी आई थी, अहंकार में कमी आई थी। मतलब किसी विकार, किसी विषय में लेस मात्र भी कमी आई थी। बहुत पूजा पाठ किया, सारे देवी देवताओं को मन्नत बनाई, उनके लिए व्रत भी रखा, सब कुछ किया, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन आया था? हम अपना अनुभव कर रहे हैं, बाल बराबर परिवर्तन आया था, एक सूद बराबर कोई परिवर्तन आया था। जो क्रोध, जो लोभ, जो मोह, जो अहंकार, सब कुछ था उसे, बल्कि और ज्यादा हो जाता था। पूजा पाठ करने के बाद में और अहंकार आ जाने में बहुत बड़ा पंडित हो गया, और अहंकार आता था और लोगों को जा करके टीच करते थे। टीच मतलब उनको दुखी करते थे। कैसे? चारों धाम घूम के आए, चारों धाम घूम के आए। अब जो खानदान में गरीब है, जो कभी घर के बाहर नहीं निकला, कहीं किसी तीर्थ यात्रा नहीं गया, उससे तुम चारों धाम गए हो, अरे क्या आनंद है। जान रहे हैं इतना गरीब नहीं गया कभी, लेकिन जानबूझ के उसी पूछेंगे, उसी को कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बताना है ना कि मैं चारों धाम गया था। तो ऐसे में गुरु ने क्या बोला? तीरथ तप और दान कर, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाता है जो कुंचन स्नान। जैसे हाथी अगर धूल में लोटपोट ऐसे होता है तो उसकी धूल कम लगती है, और नदी में नहाने के बाद में अगर धूल में लोटपोट करे तो उसकी धूल चपक जाती है। उसी तरीके से जो तीर्थ तप और दान पुण्य करते हैं उनके सिर और अहंकार आ जाता है। मैं बड़ा भारी सन्यासी हूँ, मैं इतना मैंने दान किया, इतना पुण्य किया, इतना व्रत किया है, वो उनको और अहंकार आ जाता है। एक व्यक्ति ऐसा इस संसार में नहीं है जिसने सारे सत्कर्म को करने के बाद, दान पुण्य करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, लेकिन लेस मात्र किसी विकार में कमी नहीं आई थी। इस सत्संग में
आज कोई बता दे जिसने मात्र सिर्फ एक हफ्ते सम्मुख बैठ के ज्ञान लिया है, सिर्फ एक हफ्ते, और उसके क्रोध में कमी ना गई हो, उसके लोभ में कमी ना गई हो, उसके मुंह में कमी ना गई हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके में कमी ना गई हो। हाँ, ये बात जरूर है, जिसने जितना ज्ञान को गुरु के अपने जीवन में लगाया, उसके अंदर में उतनी सारे विकारों विषयों में कमी आई। किसी में 5% कमी आई और किसी में 95% कमी आई। हर कोई अपने जीवन में इस बात को कहता है, अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर क्यों हुआ, हर किसी के अंदर में चेंज आया है। कोई ऐसा यार टिक नहीं सकता, ये सबसे खास बात है। झूठा टिके न कोई, भाग जाएगा, कोई दिन इसी वाणी के चले ही भाग जाएगा अपने आप। यहाँ झूठा टिक नहीं सकता। यहाँ पर बैठने मतलब क्या होता है, उसके अंदर में चेंजेस आना कंपलसरी है। ऐसा हो नहीं सकता उसके चेंज ना आए। हर एक के जीवन में यह चीज आया है, इसलिए इस बात को बार बार कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं धरती पर रहे जो हम सबको ऐसे सच्चे गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ है। फिर आगे क्या बोले भगवान, हाँ कितनी सुंदर बात बोली है। श्राद्ध और पितर, तो लोग जब पितर महीना आता है तो उसमें सत्संग में सब आधे गायब हो जाते हैं। काहे पितर खिलाना है, और पितर का आज दिन था ना, उन्हें खिलाना पिलाना है, और खाए हुआ पंडित हुआ, सब माल बुआ खा गया पंडित, और तुम्हें बड़े शौक खिलाते हो, डरते हो, और पंडित जी बोलते हैं कि हमें तुम्हारे जो है तुम्हारे पिताजी सपने बोल गए थे बहुत तुमने मेवे खीर नहीं खिलाई बहुत दिन से, तब तुम मेवे खीर बना रहे उसके लिए सब खिला रहे हो। तो भगवान ने बड़ा गजब का प्रश्न किया हम सबसे कि तुम अपने पिताजी को माताजी को पितर के दिनों में पंडित को खिलाते हो, तो तुम भी तो किसी माता पिता हो, तुम्हें कोई आज तक खिलाने आवा भाई, तुम अपने मम्मी पापा को जो मर गए उन्हें खिलाते हो। तो बोला तुम भी तो किसी को हो पितर, तुम्हें आज तक किसी ने खिलाया? वो बोलते हैं कि हम खाएंगे और तुम्हारे पापा को पहुंच जाएगा। बताओ, जब उनको पहुंच जाएगा तो उनके लिए वो बताते हैं कि आज सपने में ये कह गए ये खिलाओ सब तुम बनाते हो, देसी हलवा बनाया, खीर बनाया, खिलाया पंडित जी को, और पंडित जी खाए गए, डकार मारा उन्होंने, और तुम्हें पता लगा आज तक वो किसी पितर ने नहीं खिलाया। बोला ये सब क्या है, प्रथा बनी आई है, प्रथा बनी है, उसकी लकीर फरी सब बने हैं, तो वही करते आ रहे। इसके लिए बोला अंधे ना अंधा बैठता जा रहा है, करते आ रहे हैं सब। और बड़ी मजे की बात है, जब किसी को बोलो ये बात तो भी तुम न करो, हम तो कर रहे हैं, हम करेंगे। काहे हमरे कह गए पितर में, घर के बुजुर्ग कहेंगे पितर करना, हम करेंगे। तो गुरु ने बड़ा अच्छा बोला इसके लिए, कहा कि तुम कोई भी कर्म करोगे उसका फल मिलेगा। अगर तुम कर्म कर पितर खिला रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, तो तुम्हारे को भी फिर कोई खिलाने वाला मिलेगा, तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा उसके लिए। तो तुम मुक्त नहीं होना चाह रहे हो, तुम फिर आना चाह रहे हो नरक। तो ऐसे में बोला सबसे बड़ा नरक है माँ का घर,
अब तुम 9 महीने माँ के गर्भ में गंधमूत्र पड़े हो, काहे के लिए? पितर खाएंगे। अब तुमने पितर खिलाया, तुम्हें खाना भी तो पड़ेगा। बड़ा बढ़िया एक राजा बड़ा दान करता था, उसको गुरुजी ने ब्रह्म ज्ञान सुनाया, तो उसके बाद में उसने सब बंद कर दिया दान करना, ब्रह्म का ज्ञान सुनता रहा। तो पंडित लोगों ने फिर उसको बहकाया, अरे भाई सत्कर्म में कहा जाए, भाई बदकर न करो, तुम ब्रह्म ज्ञान सुनते अच्छी बात है, किसी को सताओ मत, किसी का पैसा मत हड़पो, किसी को दुखी मत करो, लेकिन ब्राह्मण को खिलाना दान पुण्य इसमें कहा जाए तो अच्छा करो ना, और फिर करने लगा। राजा फिर घूम फिर गया है कि राजा पंडित जी है संत जी, और संत जी ने कहा राजन क्या कर रहे हो? बोला कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, सत्कर्म अच्छा कर्म करना है, कोई बुरा नहीं ना। तो कहा तुम जो अच्छा कर्म कर रहे हो इसको फल भोगने के तुमको आना पड़ेगा। भाई तुमने खेत में बीज डाल दिया, जब बीज डाला तो फसल तो निकलेगी। तुमने सत्कर्म किया तो सत्कर्म फल क्या है? सत्कर्म फल क्या है? स्वर्ग। बदकर्म फल क्या है? नरक। कोई बुरा कर्म करता है नरक मिलता है, अच्छा कर्म करता है स्वर्ग मिलता है। यहाँ गुरु ने क्या बोला है? मुक्ति कब मिलेगी? निकर्मी। निकर्मी मतलब क्या होता है? तुम्हें करना सब है, लेकिन अपने मन में ये जानना है ये सब कुछ गुरु की कृपा से हुआ है, उनकी शक्ति से हुआ, मैं करने वाला कुछ नहीं। जहां तुम करने वाले बने, मैंने किया तो कहो भी नहीं, सिर्फ जानो। जो जाने मैं कुछ करता तब लगी गर्मियों में फिरता। जो सिर्फ ये जाने, कहे भी नहीं कि मैंने अपने बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया है, लायक बनाया है, मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया है, मैंने अपनी बेटी की शादी की है, मैंने की है, तो फिर तुम्हें शुभ कर्म किया है तो तुम्हें फिर उसको भोगने जाना पड़ेगा। कभी भी कोई कर्म हो जाए, कोई कार्य हो जाए तो उसको कृष्णार्पण, कृष्ण के निमित्त, या इस बात को मान लो कि जो भी कर्म हुआ है ये परमात्मा, और सत्यता यही है, जो भी तुम कर्म करते हो वो परमात्मा की शक्ति से करते हो। तुम्हारी ताकत है, तो अगर भगवान शक्ति न दे तो तुम 1 मिनट नहीं देख जाओगे, अपने घर से यहाँ तक आ सकते हो। अगर भगवान शक्ति न दे तो क्या आप 1 कदम चल सकते हो? भगवान शक्ति दे तो मुख में 1 चम्मच पानी जा सकता है। इसीलिए जब तक ब्रह्म उस सुपर शक्ति से तुम्हारा कनेक्शन रहता है, जुड़ा रहता है, तब तक इस शरीर से सारे कर्म होते हैं। ये शरीर उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, दौड़ता है, हंसता है, रोता है, सब कर्म करता है। और जैसे ही उस सुपर शक्ति से, उस आत्मा से, ब्रह्म से तुम्हारी डोरी कट होती है, उसी समय तुम धरसाई रहते हो, उससे मुर्दा हो गए। अब शरीर कोई काम कराओ। तुम्हारे अंदर में चेतनता, कार्य करने की क्षमता कब तक है? जब तक उस परमात्मा से तुम्हारा कनेक्शन है। जिस पल उस परमात्मा से तुम्हारा कनेक्शन कट जाएगा, उसी पल तुम एकदम उसी तरीके से धराशायी जमीन में हो जाओगे, जैसे पतंग कटती है, आकाश में उड़ती रहती है, और किसी ने उसकी पतंग काट दी तो वो लुढ़कते हुए जमीन में गिर जाती है, उसी तरह इंसान गिर जाता है। तो तुम्हारे से कौन शक्ति कार्य कर रही है? तुम कर रहे हो। उस सुपर शक्ति के कनेक्शन में कार्य हो रहा है। जब ये जानोगे तो फिर कभी कर्ता प्रेम भाव नहीं लाओगे। हमेशा जानते रहना, मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ, जो भी कार्य हो रहा है उस परमात्मा की, गुरु की कृपा से हो रहा है। फिर आगे कितनी सी बात बोली भगवान ने।
खुद अपने को मरने वाला जानते हो, तभी श्राद्ध और पितर खिलाते हो। तुम अपने से बड़ों का पितर करते हो, तुम्हारे बच्चों तुम्हारा पितर कभी किसी ने खिलाया? समाज के डर से, इच्छा के कारण तुम माया में फंसे रहते हो। किसी की मौत में जाते हो, वहां उसके पास पहले से ही धन नहीं है और तुम वो खर्च कराते हो। कितना अच्छा बोला, किसी को मौत हो जाती है तो उसको तो ऐसे बहुत खर्च हो गया, 8 बार लकड़ी लाओ तो ये लाओ तो फिर इतने लोग खिलाओ, 13 दिन ये करो वो करो, बेचारा उसका धन वो खर्च हो गया। और तुम 10 लोग और पहुंच दो के घर शोक मनाने के लिए, बाहर से शहर से 10 लोग और पहुंच गए रिश्तेदार लोग, तो 10 लोगों का जो है वो 10 दिन खर्चा ले और उठा ले। तो तुमने किसी को इस प्रकार की बात हुई, तुमने जाकर कोई मदद की, तुमने मदद तो कुछ नहीं की, बल्कि और उनको ऊपर गरीबी में आटा गीला कर दिया। पता लगा पहुंच के 10 लोग शोक मनाने आए। अरे शोक मनाने आए हो, जिसमें तबियत खराब थी, कुछ सेवा करने कोई आया? उसमें बिटवा भी नहीं आता, छुट्टी नहीं मिल रही ऑफिस में, दुकान नहीं बंद कर सकते, लेकिन जब मर जाता तो दुकान बंद कर देते रहती। काहे? दुनिया के डर के मारे नाक कट जाएगा, बाप मर गया लेकिन दुकान नहीं बंद हुई से। वो ऐसे बाप की सेवा की दुकान नहीं बंद होगी, बाप की सेवा की आपसे छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन जब मर जाएगा तो दुनिया के डर के मारे कि वो लोग बड़ा गाली बकेंगे, देखो बाप मर गया दुकान खोले, तो इस नाते वो दुकान बंद करते हैं। तो भगवान ने कहा यहाँ पर तुम देखो कि तुमने क्या किया। बड़ा अच्छी बात गुरु ने बोली, बोला कि जब मर जाता है व्यक्ति तो मरने पर तुम देसी की लाई डालते हो, एक टीन उसके ऊपर डालते हो जिससे जल्दी जल जाए। अरे एक टीन घी अगर तुम पहले खिला दियो तो मरवे नहीं करता उसका। जब तक चम्मच घी नहीं दिया, घी मत खाओ, नुकसान करेगा। अपने बच्चों को 5 चम्मच, लेकिन घर में बुजुर्ग जो है बाबा दादा दादी, उनको तुम्हें नुकसान करिए, हजम न हो, तुमने रूखा सुखा दो, हजम नहीं पड़ता कि इनको कौन दे। क्यों? जब तक गाय दूध देती है तब तक जो है उसका 2 लाख भी सह लेते हैं, लेकिन जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो फिर उसको जो है कोई चारा भी नहीं डालता, कहते जाओ लोकनाथ में जाओ, सब्जी खाओ, डंडा खाओ। जिसके वहां पर जानवर है आप देख लो, वो जब छोड़ देते हैं और बेचारी मुंह मारा दूध डंडा खाई, उधर मुंह मारा दूध डंडा खाई। वो लोग कोई कटरा घूमती है, कोई चौक घूमती है, कोई घूमती रहती है और वो डंडा खाती है। तो क्यों? क्योंकि जिसकी वहां गाय थी जब तक दूध दे रही थी तो उसको बांधे थे, दूध दोना है, अब दूध देना नहीं ना, तो जाओ अपने आप खाओ कमाओ, हम कह दें। ये है, इसीलिए कहा कि गुरु ने बोला है, गुरु ने आंख खोल दी है, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति और सुर नर मुनि सब प्रीति। भूल के नहीं रहना इसकी गफलत में कि तुम्हें कोई प्यार करता है, भूल मत सोचना। जिस दिन सगे से सगे को पता लग जाएगा या तुम बिस्तर उठने वाले नहीं ना, देखो कोई सेवा करने आगे नहीं आएगा। सेवा कब कर लेते हैं? जब जानता है कि 2-4 दिन में मालिश में खड़ा है, फिर मेरी सेवा करेगा, तो 2-4 दिन की सेवा के लिए सब हाथ जुड़ जाएंगे। लेकिन जब पता लगे परमानेंट के उठेगा नहीं, ये लेट गया है, तो फिर कोई तुम्हारे पास खड़ा नहीं होगा। और ये सब चीजें प्रैक्टिकल हम लोगों ने जीवन में यहां देखा है सब सामने। तो इसलिए कभी सबसे पहले अपना उद्धार क्या है? अपने निश्चय में आ जाओ। अपना निश्चय कैसे होगा? नित्य के सत्संग से होगा। तो नित्य का सत्संग लोगे, इससे तुम्हारा अपना निश्चय पक्का हो जाएगा कि मैं वो ब्रह्म हूं।
वहां उद्धार हो जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहे भगवान, तुम ज्ञान को पक्का नहीं करते, सत्संग बैठकर हाँ हाँ करते हो लेकिन अंदर से समझते नहीं हो। अगर ज्ञान के जिज्ञासु भी हो तो केवल ज्ञान की प्यास रखो। अभी तक सबके लिए सोचते हो, विचारते हो, अपने को आत्मा का निश्चय करो तो डर भी निकल जाएगा। कितनी प्यारी बात बोली है। तुम ज्ञान को पक्का नहीं करते, सत्संग बैठकर हाँ हाँ करते हो, ज्ञान पक्का नहीं करते, ज्ञान को पक्का नहीं करते, हाँ हाँ करते हो, हाँ हाँ आप ठीक करें। कहा सुना है ये भगवान, इतनी रामायण हो गई है ये तो बोलेंगे है ये भगवान, ये कहाँ से कह दिए। तो बोला यहाँ पर बड़ी अच्छी बात, ज्ञान को पक्का नहीं करते, सत्संग बैठकर हाँ हाँ करते हो लेकिन अंदर से समझते नहीं हो। ज्ञान को अंदर से समझो, समझोगे तो कभी इसको भूलोगे नहीं, और रटोगे तो जहां 4 दिन में भूल जाओगे। फिर क्या बोला, कितनी समझती। अगर ज्ञान की जिज्ञासु भी हो तो केवल ज्ञान की प्यास रखो। अगर तुम सचमुच ज्ञान के जिज्ञासु हो तो ज्ञान की प्यास मतलब हर समय पी की पचर में या पी के प्रचार में, या तो ज्ञान सुनो किसी से या किसी को ज्ञान सुनाओ। पी की पचर में या पी के प्रचार में मतलब क्या हुआ, किसी ज्ञान की चर्चा करो। जब ज्ञान की चर्चा करोगे तो 4 बात तुम बताओ, 4 बात वो बताएगा, 8 बात होगी। तो ऐसा करने पर हमारी स्थिति हमेशा बनी रहेगी। जैसे फ्रिज के अंदर अगर आपको वहां पर कोई चीज रखते हो, मक्खन रखते हो फ्रिज के अंदर, तो मक्खन एकदम टाइट रहता है हमेशा, और उसको बाहर निकालते हो फिर ढीला हो जाता है। तो उसी तरीके से सत्संग घेरे में रहोगे तो हमेशा टाइट रहेगी, मतलब तुम्हारी वृत्ति बनी रहेगी ब्रह्म का। और जहाँ तुम गर्मी में निकले, माया में गर्मी है तो आप मक्खन पिघला और तुम्हारी ब्रह्मा का वृत्ति गड़बड़। और अगर तुम कोयले खान में गए तो मुंह भी काला, बदन भी काला। तो इसलिए इसी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहोगे तो आनंद में रहोगे और शांति में रहोगे। देखिए, जैसे भी बात कर रही थी माया पे, तो सही बात है कि माया तो सबकी बहुत पक्की हुई है। अभी आपको जो बंद हुई 500 के नोट भी दिखाई जाए तो तुरंत पहचान रही, तो वही भूल नहीं पाएगा। और गुरु रोज यहाँ बताता है कि तू जीव नहीं तू आत्मा है, तू जीव नहीं तू आत्मा है। तो यहाँ पे तो कहते हैं हाँ हाँ हाँ, और जहां यहाँ से बाहर निकले किसी ने कोई अपशब्द का तुरंत जीव बन जाते, वो नहीं पक्का हो पाता। तो वही गुरु जी ने बोला, कहा कि अंदर झांक के देखो कि अभी भी आसक्ति कहाँ पड़ी है। जिन चीजों में आसक्ति पड़ी है वहां पर पक्के हो जाते हो, जिसमें नहीं पड़ी है वहां पर कच्चे रह जाते हो। और कोई भी कच्ची चीज, कोई भी अपूर्ण चीज स्वीकार नहीं है। आप समझो, जैसे घड़ा भी अगर कच्चा है तो पानी ठंडा करके नहीं देता, वो मट्टी मट्टी हो जाता है। तो उसी प्रकार जब तक तुम भी नहीं पक्के होगे तब तक तुमको वो स्थिति नहीं प्राप्त होगी। जैसे एक बार एक राजा के पास एक गुलाम काम किया करता था और वो बहुत ही होनहार था, ईमानदार था, मेहनती था, जिसके कारण से राजा को उससे विशेष लगाव था। राजा भी उससे प्रेम करता था और वो भी राजा की सेवा मन से किया करता था।
समय बीतता गया, उसकी उन्नति होती गई। कुछ समय के बाद राजा ने उसको अपने देश का प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया। अब जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गया तो जो राजा के दरबारी थे उनको बड़ा बुरा लगा कि इसकी तो इतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, लेकिन ये प्रधानमंत्री बन गए और हम सब वहीं के वहीं रह गए। तो उन सब मंत्रियों ने मिलकर राजा के पास अपनी चीजों को प्रकट किया और राजा से अपनी असहमति को व्यक्त किया। राजा को एक युक्ति सूझी। राजा ने बोला कि ठीक है, मैं तुम सब की बात सुनूंगा, मेरी एक शर्त है। कहा क्या? कहा ऐसा है कि मेरा एक अतिथि गृह है जो यहां से कुछ किलोमीटर दूर है। तुम सब लोग जितने भी मेरे राज्य के हो, मेरा ऐलान है, एक हफ्ते के बाद ठीक 4 बजे मुझे वहां पर आकर मिलना, और जो कोई भी उस समय अवधि पे आएगा, मैं ये मान लूंगा कि वो मुझसे अतिशय प्रेम करता है। उधर राजा ने उस प्राइम मिनिस्टर को बुलाया और बुलाकर उससे बोला कि ऐसा है कि अतिथि गृह के रास्ते पे दोनों तरफा, एक तरफा बहुत सुंदर मार्केट का निर्माण करो और दूसरी तरफा स्वादिष्ट भोजनों के व्यंजन लगो, और ये सब चीजें फ्री बंटो। और शर्त यह है कि जो कोई भी व्यक्ति उस अतिथि गृह में आना चाहेगा, उसको यहां से वहां तक पैदल ही आना पड़ेगा। ये एक शर्त है। कहा ठीक है मानो। उसने दोनों तरफा भोजन का और मार्केट का निर्माण करा दिया। समय आया, सब लोग राजा से मिलने के उद्देश्य से कि मुझे राजा से अतिशय प्रेम है, बहुत पहले ही अपने घर से निकले। लेकिन जब वो रास्ते में पहुंचे और उन्होंने स्वादिष्ट भोजन और सुंदर वस्तुएं देखी, तो वो उसमें फंस गए और उनके मन में भाव आया कि अभी तो बहुत समय है, चलो कुछ भोजन कर लेते हैं, कुछ सामान देख लेते हैं और फिर राजा से जाके मिल लेते हैं। लेकिन उधर वो जो प्राइम मिनिस्टर था, वो बिना किसी वस्तु में फंसे 3 बजे से ही राजा के अतिथि गृह में राजा का इंतजार कर रहा था। राजा अपने निश्चित समय पे जब वहां पहुंचा तो सिवाय प्राइम मिनिस्टर के वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा, सब देर से पहुंचे। राजा ने बोला, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला। सब के सब बहुत शर्मिंदा हुए और सब ने राजा के चयन को हृदय से स्वीकार किया। गुरुजी ने इसका सिद्धांत क्या बताया? कहा इसी प्रकार परमात्मा ने भी तुमको इस धरती पे भेजा है। किससे प्रेम करने भेजा? परमात्मा से। और सुंदर वस्तुएं क्या हैं? यही मकान, दुकान, बीवी, बच्चे, स्वादिष्ट भोजन, चाट, चिल्लर, और क्या है? जाके चाट की दुकानों में देखो कैसे भीड़ लगी पड़ी। और तुम उन्हीं चीजों में फंस कर परमात्मा से करार को भूल जाते हो। अब तुम देखो कहां पर तुम्हारी आसक्ति तुमको लेके जाती है। और भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला, गॉड इज ए ज्वेलर्स लवर। वो अपने सिवा किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या बोला? हे अर्जुन, मेरे अंश मात्र से उत्पन्न हुई मेरी ये माया मुझसे भी कई गुना ज्यादा लुभावनी और प्रभावशाली है, लेकिन
जो मेरी शरण में आ जाता है वो इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। अब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? परमात्मा कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाओ और सासू माँ कह रही है मेरी शरण में आ जाओ। अब तुम किसकी शरण में जाओ बताओ? परमात्मा की। तुम सब सासू माँ के में जाओगे। सभी प्रेमियों को हरिओम राम। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। श्रद्धा से जब पूजा
उसको ये ना कहें कि हाँ हाँ नहीं करते रहें, और अपने अंदर में रखें और उसे रटे नहीं तो 4 दिन में भूल जाए। हाँ, वालेकुम पूनम जी। बहुत अच्छा आपने बताया ना, अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। बात बहुत अच्छी है। और जब इसमें हम रहते हैं सत्संग में, तो जब ब्रह्म की शक्ति हमसे जुड़ी रहती है तो कैसे हम सब कार्य को करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं। और जब ये शक्ति निकल जाए तो लंबा लंबा लेट जाएगी गुरु जी। डॉक्टर प्रीति। हरिओम गुरु जी, आपने जो बताई कि पीएचडी की क्लास है, वाकई में पीएचडी की क्लास है। यहाँ का टॉपिक ब्रह्म ज्ञान है, उसका हमको रोज रिवीजन होता है। यूनिवर्सिटी लेवल पे जो भी हमने थीसिस लिखा है, जो भी पीएचडी किया, वो शायद आज वहीं कम पड़ी होगी, लेकिन यहाँ पर तो डेली रिवीजन हो रहा है। ये बात बहुत अच्छी लगी भैया की ये बात, गॉड इज अ जेलस गिवर, ये बहुत अच्छी बात है। के द्वारा हुआ है, अपने में नहीं सोचना चाहिए कि ये हमने किया। और भैया ने बताया ना कच्चे घड़े में, जब कच्चे घड़ा जो होता है उसमें पानी ठंडा करके नहीं देता, उसी तरीके से ज्ञान है। जब तक हम ज्ञान में पक्के नहीं होंगे तो हमें उन्नति नहीं मिलेगी। हम निष्कर्म बने तो हमको कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा। शक्ति है कि जो तार होता है, अगर हमारे अंदर जब तक जुड़ा रहता है तब तक तो हमारे अंदर आत्मा रहती है, नहीं तो फिर वहाँ अगर रुकावट हो गया तो फिर सही बात है गुरु जी, सिर्फ मुक्ति मिलेगी तो ब्रह्म ज्ञान से, और कहीं से नहीं मिलेगी। और बहुत अच्छा होता है ना, हमें निश्चय सिर्फ ज्ञान का ही करना चाहिए। अपने उद्धार के लिए सोचना चाहिए और ब्रह्म को पक्का करना चाहिए। और भैया ने जैसे एक बात बहुत अच्छी बताई कि मैं जीव हूँ और मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म तो पक्का नहीं हुआ, जीव पक्का हो गया। और जो है 500 की नोट पक्की हो गई, पिछली वाली जो बंद हो गई है, पर वो भी देखे तो भैया ये पहचानते हैं, लेकिन इस ब्रह्म को हम नहीं जान पाते। ये बात बहुत बहुत अच्छी आप बात बताए ना, अपने जीवन में परिवर्तन देखते गुरु के ज्ञान पे की हुआ। और भैया ने बहुत अच्छा बताया, घड़ा वाली बात बहुत अच्छा लगा कि कच्चा घड़ा है तो है तो घड़ा, लेकिन वो पानी ठंडा नहीं कर पाए। इसी तरीके जीवन में अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो कोई भी परिस्थिति आएगी तो हम वहाँ विचलित हो जाएंगे, वो ठंडक नहीं मिल पाएगा। अगर गुरु के ज्ञान से अपने निश्चय में आ जाए, अपने निश्चय में आ जाए, उसी पल भगवान है गुरु को अर्पण करेंगे। हम जो हमने कुछ किया, जो कुछ किया गुरु ने किया, तो तब वो इस काम होगा, सही वाली मुक्ति होगी। अगर हमें समझे हम काम कर रहे हैं तो मुक्ति नहीं मिलेगी। सत्ता एक ब्रह्म है, फिर भी हम इधर उधर सबकी कर्मचारियों के चक्कर पड़े रहते हैं। जब तक एक को नहीं पकड़ेंगे, उस सत्ता को नहीं पकड़ेंगे, तब तक उद्धार नहीं होगा। दुर्गेश